मॉर्निंग क्लास 6, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे माउंटेन्स के बारे में और उसमें हमने फोल्ड माउंटेन्स कंप्लीट किया था। फोल्ड माउंटेन्स जब अर्थ की क्रस्ट पे दो प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं और वहाँ से जो उठाव हो जाता है तो उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स में देखो बच्चों, ये भी इंटरनल फोर्सेस के कारण ही बनते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो लार्ज ब्लॉक्स ऑफ एरियाज़ हैं, लार्ज ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स हैं, है ना, बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो अपनी जगह से वर्टिकली शिफ्ट हो जाते हैं, गेट डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। और यहाँ पे या तो उठाव हो जाता है और या सबसीड हो जाता है, मतलब जगह धंस जाती है, तो उसे हम ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो प्लेट्स हैं वो अगर शिफ्ट हो गई, एक दूसरे से दूर चली गई हैं, तो इस केस में जो एरिया नीचे की तरफ रह गया है ना, तो वो कहलाया क्या, नॉर्मल फॉल्ट है। और इसकी वजह से रिफ्ट वैली एग्जिस्टेंस में आई। नेक्स्ट है, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है वो हॉर्स्ट कहलाएगा और ये जो नीचे धंसा हुआ पार्ट है वो ग्रेवन पार्ट है। तो देखो बच्चों, when two faults are formed alongside each other, large areas get displayed vertically along the two faults line, है ना। तो जो दो फॉल्ट्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं और वर्टिकली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। द लैंड बिटवीन द फॉल्ट लाइन ईदर सबसीड और राइजेस, तो दो फॉल्ट लाइंस के बीच में जो एरिया है वो या तो सबसीड होगा, मतलब नीचे की तरफ जाएगा, या फिर उठ जाएगा। द ब्लॉक गिव दिस माउंटेन अ फ्लैट टॉप, ब्लॉक्स की वजह से ये जो माउंटेन्स हैं इनके टॉप जो हैं फ्लैट हो जाते हैं और स्लोप स्टीप रहते हैं, ढलान वाले रहते हैं। द अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ द लैंड, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है वो हॉर्स्ट कहलाएगा ब्लॉक माउंटेन का। और इसके जो एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन्स के वो सतपुड़ा रेंज हैं, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, वॉक्स इन फ्रांस एंड सिएरा नेवाडा इन यूएसए। और सबसीड पार्ट को बोला जाता है ग्रेवन, मैंने अभी आपको बताया, या फिर रिफ्ट वैली। तो कुछ नदियाँ भी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं, जैसे कि नर्मदा एंड ताप्ती इंडिया में, और अफ्रीका में जो नाइल रिवर है वो यहाँ से बहती है। हमारा तीसरे प्रकार का माउंटेन है वोल्केनिक माउंटेन। तो आप सभी को पता है कि हमारे अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, अंदर का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और यहाँ पर मैग्मा बहता है। मैग्मा क्या होता है, हॉल्ट मॉल्टन रॉक्स रहते हैं ये, मतलब बहुत गर्म हो जाने के बाद जो पत्थर हैं वो बिल्कुल पिघल जाते हैं, तो उस फॉर्म को हम मैग्मा बोलते हैं। व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरी हाई इनसाइड द अर्थ, और जब टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़रा हाई रहता है अर्थ के इनसाइड में, तो मैग्मा ऐश और गैसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती हैं, और वो जब इरप्ट होती हैं, मतलब फट जाता है, एक तरीके से वॉल्केनो फटता है और मैग्मा अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाता है, जिसे हम लावा बोलते हैं। और उसके बाद जब अर्थ की सरफेस पे आने के बाद ये मैग्मा जब ठंडा होने लगता है और जम जाता है और एक रॉक्स फॉर्म में ही आ जाता है, और वहाँ पर एक कोन शेप का माउंटेन बन जाता है, तो ये हमारे वोल्केनिक माउंटेन को बनाते हैं। तो जैसे द मैग्मा व्हेन हार्डन्स ऑन द अर्थ सरफेस फॉर्म्स कोन शेप्ड माउंटेन्स, और इसके एग्जाम्पल वोल्केनिक माउंटेन के हैं माउंट फूजी जो कि जापान में है, माउंट मोना लोआ इन हवाई। देखो बच्चों, यहाँ पर वही आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मैग्मा है और मैग्मा अर्थ की सरफेस पर रीच आउट कर रहा है और फिर उसके बाद ये अर्थ की सरफेस से बाहर निकलकर जम जाता है। तो इस केस में जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है ये हमारा माउंटेन बन जाता है। समटाइम्स द मैग्मा कैन नॉट कम आउट ऑन द सरफेस, कुछ बार ये होता है कि मैग्मा अर्थ की सरफेस तक बाहर नहीं निकल पाता है और मैग्मा स्टार्ट हो जाता है अर्थ की सरफेस के नीचे जमा होना और ठंडा होने लगता है। दिस फोर्सेस द रॉक अबव द मैग्मा टू बल्ग आउट फॉर्मिंग डोम शेप्ड माउंटेन, और इसकी वजह से जो मैग्मा वहाँ पे जो रॉक्स हैं वो जमने लगते हैं,
फॉर्मिंग डोम शेप माउंटेन, और इससे एक डोम शेप का माउंटेन बन जाता है। माउंट सेंट हेलेना इन द यूएसए इज़ अ डोम शेप माउंटेन, और माउंट सेंट हेलेना जो डोम शेप माउंटेन का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज रेजिडुअल माउंटेन्स। माउंटेन्स डिफरेंट टाइप्स के रॉक से बने होते हैं। सम ऑफ दीज रॉक्स में बी हार्ड और सॉफ्ट इन नेचर, कुछ हार्ड हो सकते हैं, कुछ सॉफ्ट भी रहते हैं। द रेट ऑफ इरोजन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ रॉक्स वेरीज, और इनका जो अपरदित होना है, मतलब इनका एक तरीके से अपघटन होता जाता है, ये नष्ट होते जाते हैं रॉक्स के टाइप्स के हिसाब से। तो द इरोजनल एजेंट लाइक, और इनको जो अपरदित करने वाली है, इनको इरोड करने वाली जो एजेंट्स हैं, जैसे रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड। तो सॉफ्ट रॉक्स तो इजीली इरोड हो जाते हैं, घटने लगते हैं, किसके कंपैरिजन में? हार्ड रॉक्स के कंपैरिजन में। तो वंस द सॉफ्ट रॉक्स गेट इरोडेड, और जब एक बार सॉफ्ट रॉक्स जो हैं वो इरोड हो जाते हैं, एंड द हार्ड रॉक्स रिमेन स्टैंडिंग एज हाईलैंड्स और हिल्स, तो जो हार्ड रॉक्स रहते हैं वो वहीं पर स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, और वहाँ पर क्या बन जाते हैं? हाईलैंड्स या हिल्स के नाम से इनको जानते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है रेजिडुअल, मतलब बचा हुआ या फिर इरोजनल माउंटेन्स। देयरफॉर दे आर द रिमेन्स ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माउंटेन्स। तो इनमें क्या हुआ है कि जो सॉफ्ट रॉक्स थे वो तो अपरदित हो गए, और जो हार्ड रॉक्स थे वो अपनी जगह पर स्टैंड रह गए। तो जो रह गया पार्ट है वही रेजिडुअल माउंटेन कहलाया। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है नॉर्वे, माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्वे एंड द अरावली रेंज ऑफ इंडिया। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, माउंटेन्स आर यूजफुल टू अस। माउंटेन्स हमारे लिए किस किस तरीके से ज़रूरी हैं? ये हमारे लिए नेचुरल बैरियर का, कोल्ड और हॉट विंड से बचाने का काम भी करते हैं। दे हेल्प इन ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल का वो टाइप है जहाँ पे माउंटेन्स की वजह से जो एयर है वो मॉइस्ट हो जाती है, कॉज्ड बाय माउंटेन्स दैट फोर्स मॉइस्ट एयर टू राइज। और जो एयर है वो नमी वाली एयर ऊपर उठने लगती है और जैसे बारिश होती है। माउंटेन ग्लेशियर्स आर अ सोर्स ऑफ मेन पेरेनियल रिवर्स। तो ग्लेशियर्स जो मतलब बर्फ़ जो माउंटेन्स पर जमी होती है वो कई नदियों के लिए वाटर का देने का काम करते हैं। फॉरेस्ट आर फाउंड इन द अबंडेंस ऑन द माउंटेन स्लोप्स। फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं माउंटेन्स के स्लोप्स पे, और ये हमें टिम्बर और रिच पेस्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट आर अ रिच स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिनरल्स का एक तरीके से भंडार गृह है। मैनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे पानी पे डिपेंड, मतलब पानी से बिजली बनाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर सेटअप किए गए हैं माउंटेन स्लोप्स पे। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मेक माउंटेन्स एरियाज़ अ गुड टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत अच्छे से आते हैं क्योंकि यहाँ की जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेट रहता है वो ऐसा होता है जो टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। माउंटेन रॉक से बिल्डिंग मटेरियल का बहुत सारा सामान भी मिलता है, और यहाँ पे बहुत सारी वनस्पति प्रजातियाँ भी मिलती हैं। फ्लोरा एंड फौना, जीव जंतु और वनस्पतियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज आर फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स विच राइज शार्पली अबव द सराउंडिंग लैंडफॉर्म्स एंड स्लोप ऑन एटलीस्ट वन साइड। तो प्लेट्यूज क्या हैं? फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स हैं, मतलब ये ऊबड़ खाबड़ नहीं होते हैं, फ्लैट रहते हैं, और ये विच राइज शार्पली अबव द सराउंडिंग लैंडफॉर्म्स, और जो कि आसपास के जो एरियाज़ हैं उनसे थोड़े ऊपर उठे हुए होते हैं। एंड स्लोप ऑन एटलीस्ट वन साइड, और इनके एक साइड में एटलीस्ट स्लोप रहता है, ढलान रहता है। द टॉप ऑफ द प्लेट्यू इज़ फ्लैट, और जो प्लेट्यू है उसका टॉप जो है वो फ्लैट रहता है। प्लेट्यू को हम टेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं। प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड बाय बोथ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, और ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दोनों प्रकार के प्रोसेसेस से बना है। अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड फॉर्मेशन प्लेट्यूज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, और इनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनको दो पार्ट्स
इन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है इंटरमोंटान प्लेट्यूज, तो ये वो प्लेट्यूज हैं जो चारों तरफ से माउंटेन से घिरे हुए हैं और इनके एग्जाम्पल हैं तिबेतियन प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ ईरान एंड बोल्वियन प्लेट्यू। नेक्स्ट है पाइडमोंट प्लेट्यूज, तो ये जो प्लेट्यूज हैं एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स पाए जाते हैं, मतलब जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उनकी तराई में ये पाए जाते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं पैटागोनियन प्लेट्यू इन अर्जेंटीना, मालवा प्लेट्यू इन इंडिया, पाइडमोंट प्लेट्यू रीजन लाइंग बिटवीन द अटलांटिक कोस्टल प्लेन एंड द अपालाचियन माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका, अपालाचियन माउंटेन। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज, तो ये वो प्लेट्यूज हैं दैट राइज एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लोलैंड्स और द सी, तो ये वो प्लेट्यूज हैं जो कहाँ पर बने हैं, जहाँ पर नीची जगहें थीं वहाँ पर ये ऊपर उठकर प्लेट्यू बना है, या फिर और द सी एंड द कवर वास्ट एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट, या फिर सीज़ के अंदर, मतलब समुद्रों के अंदर ये बने हैं, जो कि ऊपर उठ गया एरिया है वो प्लेट्यूज फॉर्म कर रहा है और ये एक कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू इन इंडिया, मतलब पेनिनसुलर का मतलब होता है वो जगह जो तीनों साइड से पानी से घिरी रहती है ना। और हमारा देश भी इसी तरीके से है, हमारे तीनों साइड में पानी है और नॉर्थ साइड में हिमालयाज़ माउंटेन्स हैं, है ना, और बाकी जो तीनों साइड हैं साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और तीनों में पानी है, तो ये भी एक ऊपर उठा हुआ पार्ट है हमारा देश। प्लेट्यूज इन ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज के एग्जाम्पल्स हैं। वोल्केनिक प्लेट्यूज क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनोज के फटने के कारण जो प्लेट्यूज फॉर्म हुए वो वोल्केनिक प्लेट्यूज हैं। और यहाँ पर जो लावा है वो ऊपर उठी हुई बहुत सारे एरिया में फैला हुआ होता है, जिससे प्लेट्यूज बने हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं कोलंबिया प्लेट्यू एंड द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया। नेक्स्ट वन, प्लेट्यूज के यूज़फुलनेस बताई गई है, तो ये बहुत ग्रासलैंड फॉर रियरिंग, मतलब जो हमारे जानवर हैं उनको चराने के लिए ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान मिलते हैं इन पर। प्लेट्यूज आर रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़, प्लेट्यूज से हमें बहुत सारे मिनरल्स और रॉ मटेरियल भी मिलता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। वोल्केनिक प्लेट्यूज जो हैं वो ब्लैक सॉइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, और जो एक्सीलेंट है कॉटन और शुगर केन को उगाने के लिए। नेक्स्ट, प्लेन्स, प्लेन्स आर एन एक्सपेंस ऑफ लो लाइन फ्लैट और जेंटली रोलिंग लैंड। प्लेन्स क्या हैं? प्लेन्स मतलब समतल जगह, है ना, तो ये वो जगह है जो बिल्कुल फ्लैट होती है और मतलब जिसे हम लैंड भी बोलते हैं। जनरली एरियाज नॉट मोर देन 200 मीटर अबव सी लेवल आर टर्म्ड एज प्लेन, और जो 200 मीटर ऊपर होती है सी लेवल से जगह उसको जनरली प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। प्लेन जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से ज़्यादा फॉर्म हुई है, जैसे कि वेदर, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स, और जो नदियाँ बहाकर लाती हैं कण, मिट्टी के कण, रेत के कण, उनसे ये जगहें ज़्यादातर बनी हैं। बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, और इनके फॉर्मेशन के बेसिस पे इनको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। इनके 3 मेजर पार्ट्स बताए गए हैं, वो हैं स्ट्रक्चरल प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन्स। तो देखो बच्चों, स्ट्रक्चरल, ये जो प्लेन है ये बने हैं हॉरिजॉन्टल रॉक स्ट्राटा, है ना, ऑन हॉरिजॉन्टल रॉक स्ट्राटा, इनके ऊपर बने हुए हैं विच हैव बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय एंडोजेनिक फोर्स, और इन पर एंडोजेनिक फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं है, और ये नेचुरली अकरिंग प्लेन्स हैं, और इनके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर गिवन है। इरोजनल प्लेन्स हैं, ये प्लेन्स जो हैं वो बने हैं इरोजनल एजेंट्स की वजह से, जैसे हाईलैंड्स माइट गेट इरोडेड टू फॉर्म प्लेन्स, मतलब ऊंची उठी हुई जगहें हैं जब वो इरोड हो गई
अपर्दित हुई तो प्लेन बन गई। डिपोजिशनल प्लेन्स क्या हैं? ये बने हैं इरोडेड मटेरियल, इरोडेड मतलब जो मटेरियल इरोड हो गया, विच हैव बीन डिपॉजिटेड इन लो लाइंग एरिया, और जो नीचे के एरियाज में जमा हो गया है ना, तो उसकी वजह से डिपोजिशनल प्लेन्स बने। नेक्स्ट है प्लेन्स की यूज़फुलनेस बताई गई है। तो प्लेन्स जो हैं वो एल्यूवियल सॉइल दैट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पर उपजाऊ जो मिट्टी है वो पाई जाती है, जो खेतों के लिए, खेती के लिए बहुत अच्छी है। गुड लिविंग कंडीशंस यहाँ पर मिलती हैं, लोग आसानी से रह सकते हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पर सेटअप की गई हैं, और लार्ज सिटीज़ फ्लोरिश इन द प्लेन्स, और बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं वो प्लेन्स पर इजीली बनाई गई हैं और डेवलप हो रही हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन इन इंडिया, वेस्ट साइबेरियन प्लेन इन यूरेशिया, हुआंग प्लेन इन चाइना एंड पो वैली इन इटली, ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेन्स हैं वर्ल्ड के। ओके स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।